हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का इस साल का बोर्ड एग्जाम में ही आया था एंड इट वाज अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। तो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये किसके ऊपर बेस्ड है, असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली हम समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन आता है 1 मार्क में आता है, बट इसका जो कंटेंट होता है बहुत ही लंबा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि हम इसको कम से कम टाइम में कर सके, हम पढ़ने में ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। ठीक है, तो ये जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आता है, पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि असर्शन और रीजन मतलब ये जो ये है ये इसका रीजन है, ये इसका रीजन है, ऐसा मत समझिए। ठीक है, असर्शन क्या हो जाता है हमारा, एक असर्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट या एक फोर्सफुल स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, नहीं तो आप असर्शन और रीजन को क्या करो, दो अलग अलग समझो, दो अलग अलग समझो, पहले तो ये समझना है। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसको किस तरीके का अप्रोच लेना है वो हम समझेंगे। पहले मैं एक बार एक क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद आपको सारे बेसिक्स बताता हूं। तो क्वेश्चन क्या दिया देखिए, एक असर्शन करके ए माना है और रीजन करके आर मांगा है। ठीक है, फिर असर्शन की जगह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1। कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड क्या दे दिया हुआ है, रीजन आर फॉर एनी इवेंट ई, इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। ये एक स्टेटमेंट दे दिया। तो क्या हो गया, असर्शन ब्रैकेट में रखा ए कि हम आगे क्वेश्चन में असर्शन को हमेशा क्या बोलेंगे ए और रीजन को हम क्या बोलेंगे आर, इसलिए ब्रैकेट में क्या रखा है आर। ठीक है, और असर्शन में एक स्टेटमेंट दे दिया और रीजन में एक आपको स्टेटमेंट दे दिया। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं उसके ऑप्शंस कैसे आते हैं। तो हमको क्या होता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है या तो ए या बी या सी या डी, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस असर्शन और रीजन के लिए फिट बैठता है। ठीक है ना, नहीं तो हमको एक ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन में क्या है, आपको ध्यान देना है कि यहां पर ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। मतलब क्या दे दिया हुआ है कि ए भी सही है आर भी सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या दे दिया हुआ है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा, ए बीट आएगा, मतलब ए भी ट्रू है स्टेटमेंट, आर भी ट्रू है, और आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो ऐसा स्टेटमेंट अगर है, फोर्सफुल स्टेटमेंट या कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है, तो वो क्यों है, क्योंकि आर के वजह से है, ऐसा वो फर्स्ट बीट कहना चाहता है। अगर ये सिचुएशन हमारा आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेकेंड बिट आता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब क्या बोल रहा है, ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए भी ट्रू रहेगा आर भी ट्रू है, दोनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, ए इज ट्रू, मतलब असर्शन ट्रू है बट रीजन आर इज फॉल्स। ये ट्रू है और रीजन आर क्या है, फॉल्स है। उसका एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात, वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और सेकंड क्या, लास्ट बिट क्या बोल रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या बोल रहा है, ए फॉल्स है, ठीक है, बट जो आर है वो स्टेटमेंट ट्रू है, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे ये पहले दो बिट में क्या है, पहला बिट में क्या है कि रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सेकंड वाले बिट में क्या है, रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और थर्ड बिट में क्या है, ए और आर इंडिपेंडेंट कर दिया, एक दूसरे को रिलेशनशिप नहीं दिया। तो आपको देखना है, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और असर्शन और रीजन बेस्ड का और एक क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया है, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, द प्रोबेबिलिटी, तो ए क्या दे दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1। ठीक है ना, नहीं तो आप देखिए 1 से लेके 20 तक आपको नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, ये ना 1 से लेके 20 तक आपको एक नंबर, इनमें से एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 20। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर, the probability of selecting a number at random from the numbers 1 to 20 कितना होता है, 1/20। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट ए है वो क्या निकल गया मेरा, फॉल्स।
वो मेरा क्या निकल गया, फॉल्स। तो मेरे को अभी किधर आ जाना है, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी ए के फॉल्स वाला नहीं है ना। यहाँ पे ए ट्रू है, यहाँ पे भी ए ट्रू है, यहाँ पे ए ट्रू है, यहाँ पे ए इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। बट एक बार सेकंड वाला रीजन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर एनी इवेंट ई, फॉर एनी इवेंट ई इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। क्या दे दिया, ई इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। मतलब फॉर एनी इवेंट ई अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 हो जाता है देन ई इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। ठीक है ना। नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर 1 हो जाता है तो वो श्योर इवेंट हो जाता है, मतलब वो इवेंट होके रहेगा। तो ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाता है, बट आर इज ट्रू, है ना। ए फॉल्स हो गया, ए फॉल्स हो गया और आर क्या हो गया, ट्रू। तो हम तो यहीं से जान गए थे, ठीक है ना। नहीं तो ए फॉल्स था तो हम लोग यहीं से जान गए थे, बट ये चेक करना था आर ट्रू है कि नहीं है। तो ये मेरा क्लियर हो गया। तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा,